अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की अनाउंसमेंट आना शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, अफगानिस्तान, वेस्ट ओमान की टीम भी अनाउंस हो गई है। इसमें किसका स्क्वाड बेहतर है उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। रैंकिंग वाइज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की टीम मतलब सुपर फोर में तो पहुंच जाएगी, और पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा, यानी चार टीमें जो एक पूल में होंगी, कि पाकिस्तान सिर्फ एक बड़ी टीम को मैच हराए, सिर्फ एक बड़ी टीम को मैच हराए। हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, अगर चेफन बट पे रहेगा, मगर सेमीफाइनल के लिए हम कैंडिडेट बन सकते हैं। सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में सुपर 8 तक एक बड़ा मैच जीतना है, बड़े मैच की बात कर रहा हूं एक, और आप सेमीफाइनल खेल सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेशन है कि मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान और आज साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी अनाउंस हो गया। किसका स्क्वाड तगड़ा है? मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में तीन खिलाड़ी सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं, जिसमें पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, टीम डेविड हैं, ये तीनों खिलाड़ी अगर फिट होते हैं और स्क्वाड के अंदर बरकरार रहते हैं, तो इनका स्क्वाड अब तक के अनाउंस स्क्वाड में, या अब जो हो भी जाएगा अनाउंस, पीछे रह क्या गया, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड सबसे तगड़ा है। अगरचे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उनका और इंडिया का। इंडिया T20 में अगर वर्ल्ड बेस्ट कोई क्रिकेट खेला तो इंडिया खेला है, मगर वो अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, उनके मेन क्रिकेटर्स नहीं थे, मगर इंडिया जीत गया था सीरीज, वनडे हारा था, T20 जीता था। बट ये वाला स्क्वाड जो ऑस्ट्रेलिया का है, यही रहता है बरकरार, खुदा ना खास्ता उनकी इंजरी ना हो जाए तो धांसू स्क्वाड है। इंडिया से भी बेहतर स्क्वाड मैं इसको कहूंगा, उनका कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बनता है। इंग्लैंड का स्क्वाड भी ठीक है, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड का मुझे इंतजार था, उनका स्क्वाड भी ठीक है। उसमें एक नाम ऐसा है जो मैं हैरान हूं कैसे टीम में बनता है, मतलब स्टब्स नहीं है, रियान रिकल्टन नहीं है, वो नाम कैसे आता है? वो उसकी वजह यह कि उनका कोटा सिस्टम है, चार से ज्यादा गोरे खिलाड़ी नहीं खिला सकते, उसमें ब्लैक भी डालने पड़ते हैं, कलर्ड भी डालने पड़ते हैं। तो उस खानापुरी में ना कोई ऐसा खिलाड़ी भी आ जाता है जिसकी जगह वैसे 15 में नहीं बनती होती, मजबूरन डालना पड़ता है, फिर वो 11 में भी आकर खेलता है। इसलिए उनकी क्रिकेट, हालांकि वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका। T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल, वीमेन फाइनल, उनकी क्रिकेट ऊपर जा रही है, मगर ये प्रॉब्लम उनका सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है उनके लिए। मगर जाहिर है उनका अपना एक रूल है, क्या कर सकते हैं हम उसमें। अभी बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास जो दो रेगुलर स्पिनर हैं, उसमें एडम जंपा और कनेमैन है। धांसू ठीक है, उनके पास सारे वैसे नग हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन, ऑफ स्पिन, लेग स्पिनर, सारे उनके पास पूरे हैं। एक चाइनामैन कह सकते हैं नहीं है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में कैमरन ग्रीन है, स्टोनिस है, मिचेल मार्श जो कि उनका कप्तान है, अब बॉलिंग नहीं कर रहे, मगर वो चाहे तो मीडियम पेसर वो कर सकता है। स्पिन ऑलराउंडर में मैक्सवेल और कनोली तो करते ही हैं, मैथ्यू शॉट है, कभी कभार वो ट्रेविस हेड से भी बॉलिंग करवा लेते हैं, डिपेंड ऑन द पिच के, अगर पिच में थोड़ा टर्न मिल रहा है तो करा लेंगे वो। लेकिन उनके पास वैसे उनकी टीम देखें लगता है यार फास्ट बॉलर्स और बैटर्स ही हैं, मगर आप खोल कर एक एक नाम देखें आपको समझ में आएगा कि उनके पास मैक्सवेल उन पूरे 3-4 ओवर करता है, कनोली करता है, प्लस मैथ्यू शॉट भी आ गया, कभी कभार वो ट्रेविस हेड से भी बॉलिंग करवा लेते हैं। सो वो ये वाला खाता उनका पूरा है ऑलराउंडर्स वाला। तो ये मुझे लगता है कि उनका स्क्वाड जो है बड़ा जबरदस्त स्क्वाड है। अगेन 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 ये मैं आपको बताऊं कि उनके फिटनेस वाला मामला ना बन पाए। मिचेल मार्श कप्तान है, बाटलेट हैं उनके, कोपर कनोली हैं, पैट कमिंस हैं, टीम डेविड, कैमरन ग्रीन, नेथन एलिस। अदरवाइज नेथन एलिस अब इनकी T20 को लीड करेगा, अगर इनके जब बड़े साइड पे हो जाएंगे ना, तब ये उनके ऊपर इतना भरोसा लेके चल रहे हैं। जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मैट कनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, मार्कस स्टोनिस, एडम जंपा। सो ये अच्छा स्क्वाड है, तगड़ा स्क्वाड है, जबरदस्त स्क्वाड है। अब मैं साउथ अफ्रीका का स्क्वाड एक बार बोल देता हूं, फिर बाद में इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एडम मार्करम इनके कप्तान है, कॉर्बन बोश, ब्रेविस, कॉन्टन डिकॉक, टोनी डिजोर्ज, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, मफाका, डेविड मिलर, लुंगी नगीदी, एनिश नोकिया, तगड़ा बॉलर है, रबादा, जॉर्ज लिंडे, जैसन स्मिथ। अब ये जैसन स्मिथ है, अभी अगरचे इसने कोई 18-19 बॉलों पे 40 प्लस की इनिंग खेली है, एक डोमेस्टिक में भी तेज इनिंग खेली, वैसे इसका 128 का स्ट्राइक रेट है, कोई बहुत धांसू प्लेयर नहीं है। आप स्टब्स को और जैसन स्मिथ को तोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रिकल्टन ने इवन के सेंचुरी किया है T20 में, वो लड़का टीम में नहीं है इनका। अगर आप फिनिशर के रोल में ले रहे हैं तो स्टब से अच्छा प्लेयर नहीं है ये। आप ऊपर कहीं पे खिला रहे हैं, वैसे फिनिशर की जरूरत नहीं, जब आपके पास मिलर है, जब आपके पास फरेरा है, तो इसको डालने की क्या जरूरत थी? अगेन वही प्रॉब्लम है कि ये जो कलर और ये सब कोटा पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका कॉम्बिनेशन बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो मुझे लगता है कि वो वाला नाम मामला हो तो इनकी टीम बड़ी धांसू बनती है। इवन के इस 15 से भी 11 अगर वो कोटा सिस्टम ना डालना पड़ा तभी इनकी टीम बहुत अच्छी बनती है। मैं इनकी टीम को टॉप 2-3 में रेट करूं, बट वो कोटा सिस्टम आता है जिससे ये थोड़ा वीक पड़ जाते हैं। स्पिन ऑलराउंडर में जॉर्ज लिंडे है इनका, फेरेरा लगातार बॉलिंग करता है, मार्करम भी कभी कभार कर लेता है, स्पिन जहां पिच अगेन पिच पे डिपेंड करता है वहां पे। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में कॉर्बन बोश और मार्को जॉनसन, दोनों धांसू, दोनों तगड़े, दो भाई, दोनों तबाही हैं। स्पिन में एक महाराज है, दूसरा जॉर्ज लिंडे, मैंने ऑलराउंडर में काउंट किया, बट वो है मतलब स्पिन, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, सारे खाते पूरे हैं इनके। गुड वन।
ठीक है, बाकी इनके स्टब्स नहीं है, रैन कल्टन नहीं है, वो समझ से बाहर है, जैसन स्मिथ आए हैं शायद इसलिए वो इस जगह में नहीं है। अब अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, उनकी टीम रिदम में नहीं है। किसी भी बड़े इवेंट में रिदम में होना किसी टीम का बहुत जरूरी होता है, इनकी टीम रिदम में नहीं है, मगर इनके पास नग सारे पूरे हैं, रिदम में हो तो क्या ही बात है। स्पिन ऑलराउंडर देखें, नबी इज टू गुड, राशिद खान ये भी है, शाहिदुल्लाह हैं, ये तीन है इनके पास स्पिन ऑलराउंडर में। और राशिद खान पूरा मतलब वर्ल्ड बेस्ट लेग स्पिनर है, बट चूंकि बैटिंग कर लेता है इसलिए मैं इसको ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में गिन रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देखें, असमतुल्लाह उमर से ही माई फेवरेट आफ्टर पांड्या। मुझे लगता है पांड्या से बाद अगर कोई अच्छा पेसिंग ऑलराउंडर है तो ये लड़का है। अगरचे माइकल जॉनसन भी है उधर साउथ अफ्रीका का, कॉर्बन बोश भी है, लेकिन ये T20 फॉर्मेट या वाइड बॉल के अंदर ही इज़ वेरी गुड ऑलराउंडर। छोटी टीम का इसलिए वो कद काट इसको मिलता नहीं। बाकी गुलबदीन भी है, थोड़ी बैटिंग कर लेता है और बाकी मामला है। स्पिनर्स में नूर है, मुजीब है, चैनमन स्पिनर नूर मुजीब थोड़ा फीके पड़ गए हैं मगर अच्छे स्पिनर है, इसलिए फॉर्म में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये टीम फॉर्म में नहीं, वरना इनके पास नग बहुत बुरे हैं। बाकी नबी देखें ऑलराउंडर है, अदरवाइज पूरा स्पिनर है, 4 ओवर डालता है, राशिद खान है, सो गुड। इनको कंडीशन अच्छी मिल गई तो दे आर वेरी डेंजरस। अब इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की टीम भी बहुत तगड़ी है। मुझे लगता है कि उसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें आप कह सकते हैं कि हैं उनका, वो मैं आपको पहले टीम पढ़ देता हूँ फिर आप देख लीजिएगा। हैरी ब्रूक है, ऐसा उनका भी एक सब्जेक्टिव फिटनेस है जो कि आर्चर है, लेकिन अगर पेस वाइज देखना है ना तो अफ्रीका का कोई जोड़ नहीं है। मफाका उनके पास है, नोकिया उनके पास है, मतलब दोनों ही 150 हैं। रबादा वो भी 145 तो आराम से करता है, मार्को जॉनसन भी। पेस तो उन पे खत्म है, अफ्रीका के जैसा पेस किसी का नहीं है। अच्छा, हैरी ब्रूक इंग्लैंड का, रेहान अहमद इनको ऑलराउंडर कहते हैं बट स्पिनर, लेग स्पिनर है। जोफ्रा आर्चर वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, फिटनेस को लेके देखेंगे। टॉम बेंटन ही इज गुड, अभी ILT में तगड़ा खेला लड़का। जैकब बैथल स्पिनर है, जॉर्ज सॉरी ऑलराउंडर है, सॉरी बैथल। जॉर्ज बटलर है, ब्रेंडन कार्स है, ये सिर्फ श्रीलंका स्क्वाड के लिए वर्ल्ड कप में नहीं है। सैम करन है, लियाम डॉसन है, बेन डकिट है, विल जैक्स अगेन स्पिन भी कर लेता है, जेमी वॉर्टन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड। सो धांसू धांसू स्क्वाड है। इनमें सिर्फ एक चीज का है कि स्पिन ऑलराउंडर तगड़ा इनके पास नहीं है। सैम करन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में है, वॉर्टन भी कर लेता है, मगर वो वाला ऑलराउंडर कैटेगरी को मैं मानता हूँ वैसा नहीं है। बाकी करन ठीक है, अभी इसमें अच्छी बैटिंग की उसने, ILT के अंदर तगड़ी हिटिंग कर लेता है। स्पिन ऑलराउंडर इनका धांसू वाला नहीं है। एक वो मतलब एक वो वाला खाता होता ना इनका, तो लिविंगस्टन होता था, लेग स्पिन भी करता था बैटिंग पर, वो मेरे ख्याल काफ़ी टाइम पीरियड से इनके साथ है ही नहीं है। सो ये एक खाता थोड़ा सा वीक है इनका, थोड़ा सा वीक है। इंडिया का स्क्वाड सब काफ़ी देर पहले आया, जिसमें वैसे ही पढ़ देता हूँ। सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, विशिंगटन सुंदर, ईशान किशन। सो स्पिन ऑलराउंडर में जाना है आपने, ईशान इनके विशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, दोनों ज़बरदस्त हैं, दोनों में से एक कोई खेलेगा। स्पिन सबसे तगड़ा इंडिया का है, वरुण हैं और कुलदीप हैं। पेस भी अच्छा है, बुमराह इनके पास है, अर्शदीप है, सब चीज़ें बेहतर हैं। इनका और ऑस्ट्रेलिया का मैं बेस्ट स्क्वाड बोलता हूँ, दोनों में 19-20 का फर्क है। मैं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ऊपर रेट करता हूँ क्योंकि दे आर मेड फॉर बिग इवेंट्स। खैर इंडिया भी पिछला वर्ल्ड कप बगैर हारे ही जीता हुआ है। सो ये भी, अगर वर्ल्ड में कोई बेस्ट T20 क्रिकेट पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कोई खेला है तो वो इंडिया है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूँ अपनी पहली बात पे, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक बड़ा मैच हराने, हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, हमारा इतना सीन इस तरह सा बना हुआ है। अगेन ये मैं रैंकिंग पॉइंट पे बात करता हूँ, मैं जो टॉप 8 में लेके सुपर 8 में मैं जा रहा हूँ, इसमें मैं अफगानिस्तान को भी रूल आउट कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश को भी रूल आउट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये इनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी इसलिए, बाकी ऑन द डे कोई भी किसी को हरा सकता है। ये मैं उस रैंकिंग बेस के ऊपर ये बनाया मैंने। सुपर 4 जो सुपर 8 है, 4 जो मुझे लगता है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़। अब वेस्ट इंडीज़ को कोई और टीम पड़ जाए उसकी जगह पे वो यहाँ पे आ जाए, बट वेस्ट इंडीज़ मुझसे अगर कोई पूछे ना वर्ल्ड कप की अभी टू टॉप टीम्स, तो मैं एक ऑस्ट्रेलिया को कहूँगा, दूसरा इंडिया को कहूँगा, तीसरा मेरे मुताबिक अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी को तंग करके या सरप्राइज कर सकता है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम है। मैं पाकिस्तान टीम के अलावा अगर किसी और टीम का वेट कर रहा हूँ ना कि कौन सी टीम, मैं वेस्ट इंडीज़ का वेट कर रहा हूँ। मुझे अफ्रीका का भी था, अनाउंस हो गई है, बट वेस्ट इंडीज़ मेरी फेवरेट टीम होती है T20 में। आपको बहुत फीकी नजर आएगी जब बड़ा इवेंट आता है ना, मेंटली तौर पर मुझे लगता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया का भी बाप है ना माइंड ये यहाँ से तगड़े होने का, तो वो मैं वेस्ट इंडियन को मानता हूँ। बाकी टेक्निकली थोड़े से वीक हैं, खासकर लेग स्पिनर के आगे थोड़ा फंसते हैं ये, मगर ऑलराउंडर्स पे अगर T20 है ना जिसको हम सब लेके चलते हैं, मैं साउथ अफ्रीका को देखें 8 तक बैटिंग जाती है उनकी, ये तो भाई एक आधा बॉलर है, बाकी सारे ऑलराउंडर हैं इनके। खैर मैं इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता ऑलराउंडर्स वाले खाते में, इसलिए अनप्रडिक्टेबल टीम मैं कहता हूँ इसको। मतलब जिसे कहते हैं मैच को लेके जाना, वो वाले बैट्समैन कम है इनके पास, मगर
आखिर में आकर भी कोई थरथली मचा दे, मैच को साइड पे कर दे, वो कैपेसिटी इनमें ज़रूर है। सो ये फार्मूला जो मैं पाकिस्तान के साथ लगा रहा हूँ कि हमने एक बड़ा मैच जीतने और हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, तो इनके साथ भी वो लग सकता है। अब पाकिस्तान के पूल आज जो सुपर 4 का मतलब सुपर 8 का बनेगा, 4-4 के 2 ग्रुप बनेंगे। पाकिस्तान का देखिए जो अपेरेंटली बन रहा है, पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। आप श्रीलंका को तो पकड़ लिया आपने, इधर हमने हराया, अभी भी सीरीज खेलनी है। अगर आप श्रीलंका हराए, आपसे लो रैंक है, आप उनको पकड़ सकते हैं। बाकी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से एक मैच जीतना है और आप कैंडिडेट बन जाते हैं सेमीफाइनल का। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट सेमीफाइनल चले जाएंगे, बट आप मजबूत कैंडिडेट बन जाते हैं। ऑफकोर्स तीनों मैच जीतेंगे तो पहुंच जाएंगे, बट जब 2 जीतते हैं फिर रिफंड बट पे आता है। तो अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में से एक मैच जीतना जरूरी है आपके लिए सेमीफाइनल। बाकी श्रीलंका तो आपसे लो रैंक है, आपको जीतना चाहिए। सो ये अगेन वेस्ट इंडीज के लिए भी ये, अब इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया उनके सामने है, वो भी 2 मैच जीत के बन सकते हैं। अब वो उनके लिए अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया भी महंगा बड़ा स्क्वाड है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है। अगेन ये इंडिया के लिए भी फार्मूला है। इंडिया शायद रैंकिंग वाइज वेस्ट इंडीज को पकड़ सकता है, पकड़ने को वो तीनों को पकड़ सकता है, मगर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑन द डे इनको आराम से हरा सकते हैं। इवन मैं वेस्ट इंडीज की कहता हूं वो किसी को भी हरा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं ऑन द डे। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। आई होप कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारी टीम भी अच्छी निक में है, लेट्स सी के हमारा स्क्वाड क्या अनाउंस होता है, बट अपेरेंटली सबको पता ही है। हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमारा मिडल में बैटिंग वाला मामला है। अगर बाबर आजम थोड़ा स्लो खेलते हैं, अभी बिग बैश में देखिए ना, बाबर आजम ने 2 50s किए हैं, दोनों में उनके दूसरे अंडे पे खड़े प्लेयर ने गियर अप किया है, स्केलेट किया है और मैच जीती है। जैसे कल की बात कर ले, डेविस ने नीचे से मार गया 208 या कितने की स्ट्राइक रेट से, बाबर आजम का 126 का स्ट्राइक रेट था, मगर शुरू में तो 100 स्ट्राइक रेट था, नीचे से फिर वो मार गया। अगरचे बाबर आजम ने भी जब इनका वो पावर सर्च आया, जैसे बैटिंग पावर प्ले कहते हैं, उसमें बाबर ने भी एक में 2 चौके लगाए, एक छक्का भी लगा दिया, मगर असल में गियर अप किया था डेविस ने। सो हमें ये चाहिए, बाबर आजम अगर 150 वाला मैच है तो आपके हाथ में है, बाबर आजम ऐसे मैच का खिलाड़ी है पूरा। मगर जहां पे 170 वाला मामला होता है ना, 160 प्लस वाला, वहां थोड़ी सी आपको स्ट्राइक रेट लेके चलनी है। वो आपको बाबर आजम के साथ कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा तेज खेलता हो। वो शायद नमाज खेल दे ऑन द डे, आई डोंट नो कौन खेल सकता है, मगर वो कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। बट बाबर आजम के साथ अपेरेंटली या तो आगा साहब होंगे, या उस्मान खान साहब होंगे, या नवाज होंगे। इन तीनों में से किसकी कैपेसिटी है कि वो वाली इनिंग खेले कि बाबर अगर थोड़ा स्लो भी खेल रहे हैं तो वो 200, 170, 180 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सके। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।